अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों। देखो, हमको बाकी आज संडे है, कल था हमारा कार्यक्रम, 48 घंटे का उन्होंने दिए, 48 घंटे का उन्होंने दिया, आगे पीछे कर नहीं सकता है। लोगों को लग रहा था कि संडे को कार्यक्रम नहीं होगा। संडे का कार्यक्रम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कैसा हुआ? तो हम चाहे, हमारे लोग तो सब काम पे लगे हुए हैं, 4-5 के लिए सब रात को न सोते हुए अपने कारखाने में, अपनी कॉलोनियों में, अपने गांव में सब लोग घूम रहा है। उसके बाद में भी इतने हैं, आप देख सकते कितने हैं। ये आपको क्या कम नज़र आ रहा है? अच्छा, आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ, वो हमारा कोंकण रेलवे का कॉमेड कुमार गोसलकर और कॉमेड सचिन दिवेकर भाई, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, एक जोरदार तालियां बाबा। कोंकण रेलवे में हम लोग एक के मात्र यूनियन जीत के आए कि नहीं आए? अरे तालियां बजाइए भाई। क्या है, आप पहले सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव का शुरुआत हुआ, तब से मैं आराम किया नहीं। मैं सिम्पैथी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा काम है, मेरा नशा है, मेरा पैशन है। मैं खुद बैठा है कुर्सी में, किसी ने बिठाई नहीं, तो मैं संभालूंगा, मैं कार्य करूंगा, उसमें कोई सवाल नहीं। 12 तारीख को पेट्टी खुलने तक मैं सोने वाला नहीं है, लेकिन 12 तारीख को पेट्टी खुलने के बाद में भी मैं सोने वाला नहीं है, क्योंकि फिर आगे 5 साल के बाद का धंधा शुरू हो जाएगा। तो हम सोने वाला है ही नहीं। आप तो चिंता मत करिएगा, न मैं सोएंगे न मैं किसी को सोने देंगे। हाँ, ये आपको बिल्कुल है ना, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, तभी तो जिंदा सिस्टम। अभी 1974 का हड़ताल का एक डॉक्यूमेंट्री हमारे पास है, 22 मिनट का है, वो दिखाते नहीं आपको, लेकिन हमने यूट्यूब के अंदर वो डाला है, फेसबुक के अंदर डाला है। सब लोग थोड़ा 22 मिनट निकाल के देखिएगा, अपने घर के लोगों को भी दिखाइएगा टीवी में, तो घर के लोग भी, कभी आप लाल झंडे के यूनियन के लिए जाता, कभी 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 ना कभी नफरत किया होगा। कल से तो आपको पप्पी दे के भेजिएगा, बोलो जाओ लाल झंडे के काम में जाओ, घर में मत बैठो आप, है ना। उनको सच्चाई पता चलेगा क्या चल रहा है, क्या यूनियन है। अभी हमने बोला कि 11,80,000 हमारे रेल के अंदर है। रेल मंत्री जी कहते हैं कि 2.5 लाख वैकेंसी है, और हर महीने में हर मंडल में 68 मंडल है, 17 जोन है। हर मंडल में कम से कम 100 से 150 लोग रिटायर्ड हो रहा है हर महीने में। 50,000 बीच में 50,000 लोगों की भर्ती करता है, लेकिन वैकेंसी 2.5 लाख का 2.5 लाख ही रहता है। वो बढ़ता है, कम होता क्या? नहीं होता है। लेकिन रेल का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कौन चला रहा है? देश में कोई बेरोजगारों की कमी है क्या? नहीं। महाराष्ट्र में, मुंबई में, भारत में बेरोजगारों की कमी है? नहीं। तो 2.5 लाख वैकेंसी भराना पड़ेगा क्या? पड़ेगा ना भाई, भराना नहीं पड़ेगा? उसके लिए लाल झंडे की यूनियन लगेगा भाई। लोग पूछता है यूनियन क्यों? अरे यूनियन है इसलिए तो हम हैं, यूनियन है इसलिए तो भारत रेल दिख रहा है, यूनियन है इसलिए इतने सारे कर्मचारी लोग दिख रहा है। नहीं तो 1998-99 में राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि भारत रेल को चलाने के लिए केवल कोर एक्टिविटीज की जरूरत है। क्या है कोर एक्टिविटीज? लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं। न एसआरटी, न कॉमर्शियल, न अकाउंट्स, न स्कूल, है ना, ना कोई भी किसी इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं, सीएनडब्ल्यू की जरूरत नहीं, वर्कशॉप की जरूरत नहीं, कार शेड की जरूरत नहीं, कहीं किसी की जरूरत नहीं, ऐसा कहा था। लेकिन उस समय में इस रिपोर्ट को कहीं कचरे के डिब्बे में किसी ने डलवाया? लाल झंडे की यूनियन, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन। तो यूनियन क्यों? यह सवाल का जवाब है, यूनियन क्यों, है ना। अगर 2014-15 में बिबेक देबरॉय साहब का रिपोर्ट आया, बिबेक देबरॉय साहब अभी 20 दिन पहले गुजर गए, पढ़े के कोई किसी ने न्यूज में? कौन न्यूज पढ़ता? कहाँ टाइम है? 8 घंटा ड्यूटी करो, घर में जाके खा के सोएगा कि न्यूज पढ़ते बैठेगा, है ना। कभी कभी न्यूज भी पढ़ा करो, समाचार भी देखा करो, समझ में आएगी देश में क्या हो रहा है। राकेश मोहन कमेटी ने भी वही बोला था, कोर एक्टिविटीज के अलावा कोई जरूरत नहीं। उसके अलावा भी बढ़ चढ़ कर बोलने का काम किया था, फिर भी हम लोग जिंदा है। आपको समझ में आना चाहिए, यूनियन की वजह से है। अभी पीछे रनिंग की लॉबी है, सबर्बन मोटरमैन ट्रेन मैनेजर बैठा है। 2001 की रनिंग एलाउंस की कमेटी का रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट को किसी ने कचरे के डिब्बे में डलवाया होगा, एनआरबी और एआरएफ ने डलवाया। मैं आपको कहता हूं, अगर वो कचरे के डिब्बे में नहीं डलवाते, लोको पायलट गुड्स में 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, सीएलआई में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, किसने बंद कराए? आज रनिंग साहब को 525 रुपया माइलेज मिल रहा है, किसने करवाया?
आज टीए के रेट के ऊपर उनका भी बढ़ोतरी होना चाहिए। हम लोगों ने वादा किया करके देंगे, 70% अधिक वोट से जितवाने का काम करो, 1 महीना भी नहीं लगेगा, आपको करके देने का काम हम करेंगे। आज हमारा स्टेशन मास्टर कैडर के अंदर 4200 का ग्रेड पे दिए, किसने दिए? हमारे ही लोगों ने, है ना। पे कमीशन के सामने कॉमेट विवेक नायर जैसे लोगों को हम लोगों ने भेजने का काम किया, जिस तरीके से रिप्रेजेंट किए। ऑल इंडिया में स्टेशन मास्टर की इनिशियल ग्रेड 4200 है। आज हमारे इंजीनियरिंग में काम करने वाला कर्मचारी, उसका टीसीपीएस में 28 तक किसने करके दिए? उनको रिस्क अलाउंस कौन ला के दिए? आज उनकी 2800 के अंदर रिस्क अलाउंस ला के दिया, तो वहां उनकी मिसलिनियस में काम करने वाला कर्मचारी है जो कारपेंटर है, पेंटर है, वो कहते हैं कि हमको भी मिलना चाहिए। हमने वादा किया आपको दिलाएंगे, लेकिन आज ऑपरेटिंग के कर्मचारी, जो पॉइंट्समैन के कर्मचारी कह रहा है टीसीपीएस में अगर इंजीनियर को मिला तो हमको कब मिलेंगे? हम कराएंगे। लाल झंडे के लोग ऑलरेडी पास करा के रखा, मैंने आपको कहना चाहता हूं। साथ में एसआनटी के लोग पूछता है, टीडी के लोग पूछता है, हमारे रिजर्वेंस या आपको मिलेंगे। इसके लिए यूनियन की जरूरत है। हमारे बीच में महिलाएं है कि नहीं है? महिलाएं। हमारा यही सीएसटीएम स्टेशन के अंदर एक जमाने में सफाई का काम करने के लिए कितनी कर्मचारी हुआ करता था? 150 से 200। आज कोई कर्मचारी है? नहीं। क्या स्टेशन बड़ा नहीं हुआ? स्टेशन में यात्री नहीं बढ़ा? स्टेशन में गाड़ी नहीं बढ़ा? फिर सफाई वाला नहीं हो रहा क्या? या सफाई का काम नहीं हो रहा है? सफाई का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हाँ, हु तो बोलो। हो रहा। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ठेकेदार की कर्मचारी। क्या है ठेकेदार की कर्मचारी? क्या है ठेकेदार की कर्मचारी? है ना, गरीब। हम आप जैसे ही लिखे पड़े वो भी है, और उसको तनख्वाह कितना मिल रहा है? 300 रुपया। कितना मिल रहा है? 300 रुपया। वो भी पता नहीं कि ठेकेदार दे रहा कि नहीं दे रहा, क्योंकि एटीएम कार्ड डाल के वापस ले रहा कि पता नहीं। 300, है ना। हमारे महिलाओं को इसी यूनियन ने मैटरनिटी लीव कितना करा के दिए? कितना? 6 महीना। जोर से बोलो ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 6 महीना। उसके बाद में सीसीएल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कितना मिल रहा? कौन दिए? यूनियन ने दिए। लाल झंडे की यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने आपको करा के दिए, मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन वो तो छोड़िए, महिलाओं को तो छोड़िए, उनकी पति परमेश्वर जो रेल के अंदर काम कर रहा है, उसको भी पैटर्निटी लीव मिल रहा है। तुम असरा, तुम ज्यादा लिए हैं? नहीं, पैटर्निटी लीव मिल रहा है 15 दिन। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तालियां हो सकता है भाई, मिल रहा है, यूनियन ने दिलवाया। हाँ, लेकिन तकलीफ इस बात की है, वो आपको मिलने के बाद वो आपको छुट्टी इसलिए दी है, आपकी पत्नी का सेवा करने के लिए, आपके बच्चे का सेवा करने के लिए। लेकिन आपने खीसे में हाथ डाल के नाके पे जाके लड़का हुआ लड़की हुआ पेड़ा खरीद के घुमा होगा, तो मैं उसकी जवाबदार नहीं। यूनियन ने आपको करा के देने के काम किए। लेकिन आप एक चीज को भूलना नहीं चाहिए, इसी हिंदुस्तान के अंदर, इसी मुंबई के अंदर, इसी स्टेशन के अंदर वही सफाई करने वाला कर्मचारी जब ठेकेदार का आ जाता है, उसमें कोई महिला कर्मचारी होगा, वो शादी करने के बाद उनको अगर बच्चा हो गया, उनको डिलीवरी होने के समय में छुट्टी मिलता क्या? मिलता क्या रे भाई? नहीं मिलता। क्यों? उनको जीने का अधिकार नहीं, उनको बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं। नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये अगर आपके दिमाग में घुसा, तब आपको समझ में आएगा कि यूनियन की जरूरत क्यों। ये आपको समझ में आएगा। हमारा कारखाने के लोग हैं इधर, अलग अलग जगहों से, लोको शेड से, सब जगह से आए भी लोग हमारे बीच में। यही रेल मंत्रालय ने बोला था, जेई में हम भर्ती करेंगे आउटसोर्स करके, बीटेक किए बच्चों को केवल 22,000 में, उनको 8 घंटे के बदले 10 घंटा काम कराएगा। वो यूनियन के अंदर न सदस्य बन सकते, न पदाधिकारी बन सकता है, न टीए, न डीए, न एनडीए, न एचआरए, न हॉस्पिटल की सुविधा, न आने जाने के पास। वो 22,000 में काम करने को तैयार है कि नहीं है? उसको किसने बंद कराया? लाल झंडे की यूनियन ने बंद कराया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हो जाता, अगर 22,000 में जेई आना शुरू होता, तो हम लोग वो रहता, इधर टेक्नीशियन रहता, हम लोग इंजीनियरिंग की स्टाफ रहता, हम लोग ऑपरेटिंग की स्टाफ रहता। नहीं, जब इंजीनियरिंग किए हुए लोग अगर आप 22,000 में आपको मिल रहा है बिगैर सुविधाओं के साथ में, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इस देश में बेरोजगारी कितने हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारा ट्रेन मैनेजर है बीच में, सारे गाड़ियों में इन्होंने लोकल जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में ईओटीटी मशीन लगा के कोंकण रेलवे के अंदर ट्रायल रन कराने के काम किए, सक्सेस हुए। जिस दिन यूनियन कमजोर होगा, जिस दिन लाल झंडे की यूनियन कमजोर होगा, हाथ डालने की कोशिश करेगा, डरिएगा नहीं। 70% अधिक वोट से एकमात्र यूनियन जितवाने का काम करो, कोई माइकल आपको हाथ नहीं लगा सकता, मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको कहता हूं। यही अपने चलना। आज हमारे बीच में दया आधार पर आए हुए लोग हैं ना, कंपैशनेट ऑफ ग्राउंड, किसी की मृत्यु होने के बाद हाथ ऊपर मत करिएगा मेहरबानी करके। क्यों? हमको किसी को मृत्यु करके ड्यूटी पे नहीं लाना है, किसी को मरना नहीं, जीना है हमको, किसी को आईओडी नहीं होना, हमको सही ढंग से रहना है। तो मुझे, लेकिन फिर भी रेल के अंदर खुदा ना खास्ता किसी की मृत्यु हो गया, 100% भर्ती है कि नहीं? है कि नहीं? अरे है कि नहीं? हु तो कुछ तो बोलो। है।
ये यूनियन की देन है। जिस दिन लाल झंडे की यूनियन कमजोर हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक मंत्री जी ने कहा था केंद्र सरकार की अन्य संस्थाओं में केवल 5% है, तो भारत रेल के अंदर 100% क्यों? कोशिश किया था नॉर्थर्न रेलवे मेंस यूनियन ने, तुरंत उधर घेर के उसको कैंसिल करवाने का काम किया। इसको भूलिएगा नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं। हमारे बीच में लारजसी के बच्चे हैं ना, जो वीआरएस लेने के बाद अपने पिताजी या माताजी पेंशन के साथ में सेटलमेंट लेके घर में बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे कोई ट्रैकमैन में, कोई लोको पायलट में, कोई पॉइंट्समैन में, कोई वर्कशॉप के अंदर, कोई टेक्नीशियन में, हर जगह में काम कर रहे हैं। लाल झंडे की देन है भाई, भूलो मत इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं। गिनने के लिए इतनी सारे चीज मैं गिनाऊंगा, लेकिन फायदा नहीं। मैं गिनाते जाए कोई फायदा है क्या? नहीं। लेकिन आखिर में लोग आएगा, बडनेरा का बताओ ना कब भेजेगा? इसमें भी लोग रहेगा बडनेरा वाला, नहीं तो देखो वो तो उनको बडनेरा जाना है। दूसरे लोग बोलेगा एलडीसी ओपन टू ऑल, ये करिए, है ना, पक्का मुद्दा एलडीसी ओपन टू ऑल करना है और करेंगे 100%। मैं आपको कहना चाहता हूं वो करना जरूरी है। जीडीसी 2019 के अंदर एक बार नहीं 3 बार कैंसिल हो गया। सवाल है लोगों का, 3 बार कैंसिल हुआ। सबसे पहले कौन सा महामंत्री ने चिट्ठी लिखा था जनरल मैनेजर को? हमने लिखे। हाँ, लेकिन ये आपको गारंटी दे रहा हूं, यूनियन लाल झंडा 70 से अधिक प्रतिशत वोट से एकमात्र यूनियन करके देगा, तो आपको उसके लिए आंदोलन करना नहीं पड़ेगा। जनवरी में ही जीडीसी निकल जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं इंटर रेलवे, इंटर डिपार्टमेंट, इंटर डिविजन, हाउस ग्राउंड ट्रांसफर कौन कर नहीं रहा है? वैकेंसी 28% वैकेंसी है सब। इसको करने के लिए यूनियन को ताकतवर बनाना पड़ेगा। ओपीएस की बात कर रहा हूं, ओपीएस बहाली के लिए, ओपीएस बहाली। दूसरे वाले लोग बोलते हम ओपीएस लाएंगे। अरे यार, तुम 1974 साल की हड़ताल को तोड़ के बच्चे भांजे भतीजे को भर्ती करा के लोयल इंक्रीमेंट लेने वाला तुम ओपीएस संघर्ष करके देगा? बताओ। अच्छा, अभी एक यूटी भी ऐसा हुआ, कोंकण रेलवे में कामगार सेना वाले को हमने धन्यवाद दिया। उन्होंने बोला कि हम नैतिक समर्थन आपको बिन शर्तें समर्थन करेंगे। हमने धन्यवाद किया, क्या कुमार भाई, हमने धन्यवाद दिया। लेकिन 15 उस समय उन्होंने बोला कि एनआरएम जैसी यूनियन नहीं, एनआरएम जैसी नेतृत्व नहीं। 45 दिन में बदल गया। वो बोलते अद्भुत नेतृत्व। अरे साला, मैं बोला इसी शब्दों को कभी सुना नहीं मैं, अद्भुत नेतृत्व। है ना, अब जिनके साथ में दोस्ती कर रहा है, बुरा मत मानिएगा, हम लोग सर्वधर्म समभाव वाले, सबको मानने वाले हैं। हम लोग आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को भी मानने वाले लोग हैं। उनके भी पुण्यतिथि मनाता हम लोग, भूलिएगा नहीं। लेकिन जिन्होंने कभी बोर्ड पे लिखा नहीं, उसके साथ में युति, शर्म की बात है। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई माफ नहीं कर सकता। मैं आपको कह सकता हूं, हम लोगों ने, हमारा संदीप कुलकर्णी, खास करके हमारा जो अभी डेलीगेट है, डायरेक्टर है ना, उसको पूछेगा, हर टाइम में बोर्ड लिखने का काम हम लोग लिखता है। हम लोगों को बोर्ड देखने के बाद लोगों को याद आता है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बनाने वाला कौन है? संयुक्त जयंती बनाने वाला नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के लोग हैं। एक पैसा किसी से लेते नहीं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। पैसा लेके जयंती नहीं बनाता है, अपने दम पे बनाने का काम करता। मैं आपको कहता हूं, समझ में आना चाहिए लोगों को। दोनों महाराज का नारा क्या था? सर्वधर्म समभाव। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नारा क्या था? सर्वधर्म समभाव। इस यूनियन ने जिसको बनाया उसका नारा क्या है? सर्वधर्म समभाव। समझना चाहिए, जातवाद, प्रांतवाद, भाषावाद ये हमारे बीच में नहीं। इंसान, रेल कर्मचारी, इसके अलावा हमारे बीच में नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम क्या हैं? हिंदुस्तानी हैं। लेकिन साथ में एक चीज को भी नहीं भूलना चाहिए, महाराष्ट्र की मिट्टी में है हम। कहां है? कहां है? अरे कहां है? उस मिट्टी का खुशबू है। उस मिट्टी से अगर आप जी रहा है तो आपको तरफदारी भी करना पड़ेगा। इसमें कोई सवाल नहीं, इसमें कोई सवाल नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस चीज को भूल के कोई काम मत करिएगा। कोई है ना, मैं हर जगह में कहीं देखता हूं अलग अलग भाषा। इसको बदलिएगा, इसको बदलिएगा, मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम हमारे शांत तरीके से, है ना, धरती में पैर रख के चलते, चलने दो बाबा, हम चलने दो, हमें चलने दीजिए। फुकट में उंगलीबाजी मत करिए। मैं हमको कहना चाहता है, उंगलीबाजी मत करना हमको। हम तो सही ढंग से चलते, लोगों को लेके चलता है, लोगों का काम करके करा के लेके चलता है। सीधा मैं ज़्यादा बोलना चाहता, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ भाई, यूनियन कौन सा यूनियन? राष्ट्रीय मजदूर। तो 4-5 को आज से सोइएगा नहीं कोई घर पे जाके। सोएंगे क्या आप लोग?
पक्का? फिर रात को मैं 12:30 बजे फोन करना पड़ेगा, सोए कि नहीं सोए, तब फिर लफड़ा हो जाएगा। फिर मैं फोन वोन नहीं करेगा, घर में ऑफ करके मत रखना, लेकिन सोना नहीं, कुछ तो करो यूनियन के लिए, है ना। जागते, आप खुद जागते रहो, दूसरे को जगाते रहो, जागते रहो, जगाते रहो, काम हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सोना नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक वाक्य है, उन्होंने कहा कि ड्रीम मतलब क्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा महामंत्री का सपना था, जेपी चौबे जी का सपना था, इनका सपना, उनका सपना। तो घर में जाके फिर सोने की तैयारी में रहता, सपना देखने का। गवर्नमेंट ने बोला आज सपना देखते रहूंगा मैं। अब उसको लगता साले को सोने के बाद ही सपना आएगा, फिर उसको नींद ही नहीं आता, फिर गोली लेना पड़ता, नहीं तो शाम वाली आइटम लेगा। फिर सोने के बाद 12 बजे घर वाला उठाता, तब उठता, सपना गया भाड़ में, नींद पे ही चले गए पूरी रात। एपीजे अब्दुल कलाम वो सपना नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है, अगर आपको वन इंडस्ट्री वन यूनियन, रेल के अंदर एकमात्र यूनियन अगर कराना है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या कहता है, जब तक को काम नहीं होता तब तक नींद नहीं आना चाहिए। वो सपना है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, तो हमको वो करना पड़ेगा। करना क्या है, 4-5 को वोटिंग है, एक को पकड़िएगा, अच्छा बात करिएगा, सामने वाला क्या बोल रहा है मत देखिएगा। अभी बहुत सारे हमारे कमेंट लोग बोलते हैं, अरे कमेंट वो हम सबको मैसेज आ रहा है कुछ तो। मैं बोला साला सेंट्रल में एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइम में तुमको मैं 10 हिंदी का मैसेज, 10 अंग्रेजी का मैसेज भेजा था, कभी तुमने पढ़ा भी नहीं, तारीफ भी नहीं किया। साले के एक मैसेज आ गया तो तुम मेरे को बता रहा है। वो हमारा कॉपी करने को कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉपी। हम अकेले हमारे मुंह क्या उनको मालूम नहीं, करने के बाद ही कॉपी करोगे ना। अभी देखो मैं क्या करता है, देखना मैं क्या करने वाला है, तुम्हारे क्या करने वाला अभी तुम देख लो, उसके बाद में कॉपी कैसे करता मैं बताता हूँ। इसीलिए वो चिंता मत करिएगा, सुख दुख में भाग लेके सामने वाले को इंसान समझ के कर्मचारी बन के उनके रहिएगा। हमको ज्यादा सर्कस करने की जरूरत नहीं। आज से सोइएगा नहीं, 4 तारीख को वोटिंग कराना है, 5 तारीख को वोटिंग कराना है। रनिंग स्टाफ, टिकट चेकिंग और हमारे एस्कॉर्टिंग स्टाफ है उनका 6 तारीख को है। बिल्कुल वोटिंग कराने की जवाबदारी आपका। 12 तारीख को जब खुलेगा तो क्या होगा, क्या होगा, अरे 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 क्या होगा। दो अभी क्या करोगे 12 तारीख को, क्या क्या करोगे, क्या दिखोगे, क्या करोगे, क्या दिखोगे, क्या करोगे, एक साथ में, एक साथ में। हाँ अभी ठीक है, फिर भी 1-2 लोग हैं नहीं वो, अरे भाई वो जरूरी है, अरे वो जरूरी है। क्यों, अरे कुछ तो ऐसे लोग नहीं रहेगा। अपने पास मीडिया है क्या, नहीं। अखबार वाला है क्या, नहीं। सोशल मीडिया है क्या, टीवी वाला है क्या, फैलाएगा कौन। अरे करने दो भाई, उसको भी धन्यवाद। ऐसा करते रहिए तब हमारा काम चल जाएगा। इससे ज्यादा न कहते हुए भाई अध्यक्ष जी खत्म करूंगा, समय का सवाल है। देखो 6 बज गया। अरे बैठो बैठो 1 मिनट। हाँ नहीं वो टाइम नहीं है, बैठो बैठो, बैठो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बैठना नहीं, जाना नहीं बाबा कोहली। मैं क्या बोल रहा हूँ, अध्यक्ष जी का आप सुनना पड़ेगा, वो समापन है। अभी आप लोग ऐसा उठने लगता मेरा लिंग टूटता है, फिर सोचना पड़ता है, फिर हमको 1974 में जाना पड़ता है, तो मत करिएगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री दिखाया ये यूट्यूब में दोनों आने वाला है, इसको सब लोग शेयर करिएगा, देखिएगा पक्का। नहीं देखा तो मैं सवाल करूँगा पहले। मैं कभी 15 दिन के बाद में मिलेगा, पूछेगा कि देखा क्या, तो आप बोलेगा देखा, तो बोलो 12 मिनट में क्या बोला, तो मैं कुछ भी पूछ सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। आपको एक ही कहता हूँ भाई, अपने आप को संभालो, अपने घर के लोगों को संभालो, आप से ही घर के लोगों से ही। और रेल के अंदर जो भी पद के लिए आए तो अपनी ईमानदारी की ड्यूटी करो, और बाकी जो समय बचा वो घर का समय, उसमें से कुछ समय 5% भी दिन में, हफ्ते में 3 दिन भी अगर यूनियन के लिए देगा, रोजी रोटी वाला संस्था भी भला भला रहेगा, यूनियन भी मजबूत रहेगा, कोई बुरी नज़र से आपकी तरफ देखेगा नहीं, पक्का। ये मेरा वादा मैं आपको कहना चाहता हूँ। नेशनल मजदूर यूनियन, नेशनल मजदूर यूनियन, दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों,